Hello everyone and welcome to PCS Niyukti Path. So this is your BPSC ADO YouTube free batch, and yeah, I know somewhere ki we usually don't value free के चीजें and free initiatives, but this is something from our side for you to achieve your goals. अगर आप BPSC ADO को target कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपना जो गोल है उसको ज़रूर अचीव करें। एंड क्योंकि अब देखो, अब छठ और दिवाली हो चुकी है और फेस्टिविटीज़ की वजह से सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, और हमारा तो वहाँ पर भी छठ है तो सब वहाँ पे बिजी रहे होंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाउ यू हैव नो टाइम लेफ्ट। अब बस आखिरी के 60 दिन है, सिर्फ नवंबर है और दिसंबर है आपके पास। इसके बाद कोई टाइम नहीं है क्योंकि जनवरी में जो है वो हमारा एग्जाम है। ठीक है, एडीयू का जो है वो डेट शीट आ चुकी है, डेट नहीं पता है, बट जनवरी में एग्जाम कभी भी हो जाएगा। और जो महीने एग्जाम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा परेशान होने में, एंशियस होने में या रिवीजन में ही जाता है। उस टाइम आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, और उस टाइम नया मटेरियल उठा के पढ़ना एडवाइजेबल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी मटेरियल को आप पढ़ के 3 से 4 बार मिनिमम बोल रही हूँ मैं, अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसे पढ़ना बेकार है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काम नहीं देने वाला है, वो फिर टाइम वेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपने एक बार एक चीज़ को पढ़ लिया और फिर उस चीज़ें आपको आ जाएगी, उस पर क्लैरिटी ही नहीं बनेगी, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अभी जो है वैसे हमने पूरा 60 डेज प्लान कर रखा है कि आपको कैसे कैसे क्या करना चाहिए, बट फॉर नाउ 21 डेज प्लान जो है ये आपसे शेयर किया जा रहा है। ये जो 21 डेज है ना, वाई 21 ओनली? बिकॉज 21 डेज आपने सुना होगा कि इट इज़ इनफ टू मेक अ रूटीन, अ डिसिप्लिन, एंड तो ये 21 डेज आपका एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, और उसके बाद तो आप इस प्लान को कंटिन्यू कर ही लोगे। सो ये जो डेट 21 डेज है ये आपको स्टार्ट करना है। आज 29th है, ठीक है, कल आपने छठ पूजा मना लिया होगा, ठेकुआ वगैरह खा लिया होगा, तो 29th है। आप 30th से शुरू कर लो, 31st से शुरू कर लो, और या तो फिर अगर आप बहुत लेट कर रहे हो तो 1 नवंबर को विदाउट फेल स्टार्ट कर देना, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट करोगे तो फिर ये प्लान आपके लिए फ्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप बहुत लेट ये वीडियो आप तक बहुत लेट पहुंच रही है, तो आप ट्राई करो कि जो भी आपने कर लिया उसके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर लो, इस प्लान को। ठीक है, सो आवर टारगेट विल बी कि नवंबर और एक हफ्ता प्लस ले लो, एक वीक और ले लो। वैसे तो नवंबर तक ही, 30 नवंबर तक हमारा सिलेबस मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एज इन 65 to 70% आपको कंप्लीट करना है, या फिर आप कह लो मोर देन 70% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग विल बी डन। मैथ्स रीजनिंग के बाद आपका जीएस का भी, तो आप ये कह सकते हो कि 80% जो चीज़ें हैं वो आप अगर इस शेड्यूल को फॉलो करोगे ना, 21 डेज वाला, तो इसी में आपका ये जो 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। ओके, दिसंबर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आप घटना चक्र लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ना आप दो कैटेगरीज के बच्चे होंगे। एक वो जिनका जीएस स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने 71st बीपीएससी दिया होगा और उनको लग रहा होगा कि नहीं यार मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो देन obviously you must have moved towards the BPSC AEDO। और एक वो जो कि ऑलरेडी रीजनिंग और मैथ्स पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एसएससी के बच्चे हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे कि मतलब वो बीच मझधार में होंगे, उनका बीपीएससी वाला भी नहीं हो पा रहा होगा अच्छे से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका प्रीलिम्स जो है 2-4 नंबर से छूट जाता है, तो उनका तो जीएस मैं कह रही हूँ बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि 2-4 नंबर जो होता है वो लक वाला फैक्टर हो जाता है, तो उनका जीएस बढ़िया, उनको जीएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान दो। और एसएससी वालों का तो मैथ्स एंड रीजनिंग बढ़िया होता ही है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो पीटी है वो ज्यादा नंबर से रह जाता है, 10-12 नंबर से छूट जाता है, तो सी यू हैव टू वर्क ऑन जीएस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ। आपको दोनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, आपको जीएस पे तगड़ा होल्ड चाहिए, क्योंकि भाई आपका कंपटीशन जो है वो बीपीएससी वालों से है। ठीक है, तो आपको जीएस पे एक अच्छा होल्ड चाहिए ही चाहिए होगा, और बीपीएससी वालों आपका कंपटीशन मैथ्स एंड रीजनिंग में एसएससी वालों से है। तो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी ने ना ये बहुत एक अच्छा पेपर बना दिया है, एक मिड लेवल का, कि वनडे एग्जाम तो है बट हर टाइप के बच्चे दे सकते हैं। प्लस एक चीज़ और है कि आपका जो कंपटीशन है वो भी तगड़ा होने वाला है। आपको पता है कि 10 लाख फॉर्म जो है वो गिर चुके हैं, और अगर आपको मैं ये बता दूं तो बीपीएससी एडीओ देने वाले जो बच्चे हैं दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड। मोस्टली क्या, सब अनएम्प्लॉयड ही, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयड लोग होंगे उनकी जो सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं लेवल 6 और 7 तो होती ही होती है इन जनरल। ठीक है, कोई टीचर वगैरह में भी लगा हुआ है या कुछ भी है तो उनकी सैलरी इधर ही होती है। ये आपका लेवल 5 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मतलब एम्प्लॉयड लोग होंगे वो नहीं दे रहे होंगे, अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट जॉब। मैं ये गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, प्राइवेट जॉब वाले ऑफ कोर्स दे रहे होंगे। तो अब देखो,
पर आपका जो कंपटीशन है ना 10 लाख उन बच्चों से जो कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन वाले जोन में है। तो हार्ड वर्क बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन कंपटीशन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप भी जो है उस कंपटीशन में अच्छा अपना वो दे रहे हैं। 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे, दे आर ऑलरेडी वर्किंग 7 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, दे आर वेरी डेस्परेट कि हमें जॉब लेनी है। ठीक है, तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले छठ पूजा तक हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस एंड बी रेडी फॉर 7 से 8 घंटे आपको डेली इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आपकी जो भी वीकनेसेस है वो स्ट्रांग हो सके। ये आपका बीपीएससी का जो है ये सिलेबस है एईडीओ का, और ये आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस है। मैथ्स में यू कैन सी कि 10 टॉपिक आने वाले हैं। इसके अलावा आपका एचसीएफ, एलसीएम, टाइम डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब ये रीजनिंग के सिलेबस में आपको 14 टॉपिक्स है, बट आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है वो काउंटिंग फिगर्स पे भी पूछ लेता है क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा वो कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग पे भी पूछ लेता है। तो इस टाइप के टॉपिक्स भी आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं जो कि आप देख रहे हो, पीवाईक्यू एनालाइज करके देख रहे हो। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल रहा है कि ये पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाता है, देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली करके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये करवाई जाएंगी, ये हो रही हैं। आप ये खुद से भी कर सकते हो। ये सिलेबस अगर आपको खुद से करना है, सिलेबस का स्क्रीनशॉट लो, सामने चिपका लो एंड डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए ये फ्री का बैच है। इसमें देख सकते हो आप, मैथ्स का ना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये देखो यहाँ पे 12 वीडियोस आ चुकी है, 10 टॉपिक्स है हमारे। तो आप सोच सकते हो कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। रीजनिंग भी आपकी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, एक आध वीडियो और आनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अब जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज कहाँ से लगाओगे, पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे? एडीओ का तो एग्जाम पहली बार हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ना एक बीपीएससी एडीओ पीवाईक्यूज करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसका मैं इसकी जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। यहाँ से अगर आपको नहीं पता है अभी भी, तो वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का एग्जाम लेता है बीपीएससी, जिसमें कि वो रिक्रूट करता है हमारे जो आईटीआई के जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनके लिए वो रिक्रूटमेंट के लिए ये पेपर निकालता है। ये 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें ना 100 क्वेश्चन, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले होते हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग साइंस से होता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन जो है ये मैथ्स एंड रीजनिंग के होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है और आपका जो बीपीएससी एडीओ का सिलेबस है, डिट्टो है, वर्ड टू वर्ड सेम है। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमें, कि हम जो है ये 50 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि बीपीएससी का दिमाग जो है पेपर में किस टाइप का चलता है, किस टाइप के वो क्वेश्चन दे रहा है। क्योंकि आप सोच रहे हो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे, अगर वो उनसे इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नॉर्मली आपसे भी उसी लेवल का ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला पेपर आपका 2024 में हुआ है, 2025 में हुआ है, दोनों में 50-50 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास एक वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो आपको आइडिया लगेगा, छोटी सी वीडियो, ताकि आपको आइडिया लगे। इसी तरीके से हम ये सारे पीवाईक्यूज जो है इसी वाले प्लेलिस्ट में सॉल्व करवाएंगे। इसका क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो भी हमने टेलीग्राम पे अपना डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर्स है वहां पर अवेलेबल है, आप वो वहां से लेकर खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, वहां से आपको पीवाईक्यूज पता चल जाएंगे। पीवाईक्यूज पता रहने से फायदा ये होता है कि आप जब ये सारी चीजें पढ़ के जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस में स्वे हो जाएंगे कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप बीपीएससी स्पेसिफिक, बीपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सारे टॉपिक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो जो बीपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आप उन टाइप्स के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें, उन टाइप्स के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आ जाते हैं शेड्यूल पे, तो क्या प्लान होना चाहिए आपका। तो आपको मैंने पहले बताया ना, 1 नवंबर से, मतलब कल से आप स्टार्ट कर दो अपना डे 1। ठीक है, और 1 नवंबर से तो विदाउट फेल यू हैव टू स्टार्ट योर डे 1। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक वीडियो देखनी है। ठीक है, जो लोग खुद से करना चाहते हैं वो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है, आपको कुछ चाहिए कि हम कहीं से कंसेप्ट क्लियर करें, तो ये देखो यहाँ मैथ्स की प्लेलिस्ट है, बीपीएससी एडीओ मैथ्स। इसमें आपको नंबर सिस्टम के 2 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, वहां से आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बीपीएससी कराता है, उस टाइप के कंसेप्ट जो है वो सर ने क्लियर करवा दिए हैं। तो ये आपको मैथ्स यहाँ से वीडियो देख ले। उसके बाद
किरण पब्लिकेशन की बुक उठाएं, वहां से आप नंबर सिस्टम पे बीपीएससी स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर ले, प्रैक्टिस कर ले। दिस विल बी आपके 7-8 घंटे का ये पार्ट 1 होगा। हो सकता है आपको आपका इसमें 4-5 घंटे चले जाए, ठीक है, 4 आवर्स जाएंगे डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसा वो कर रहे हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जीएस या करंट अफेयर्स में से आपको ये वाला एक ब्लॉक है जिसमें आपको एक जीएस का टॉपिक डेली करना है। आप यहाँ पे फिजिक्स का 6 to 8 करोगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हो, आपका साइंस वाला पार्ट सही है, तो आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर दो एंशिएंट हिस्ट्री वाले से, ठीक है, क्योंकि जितना भी कंटेंट है डे 21 तक, ये सारा ऐसा नहीं है कि हम लेकर आएंगे हर दिन आपको ये सब देंगे, ये सारा ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक अगर इसमें से देखोगे ना डे 21 तक, ये सारा ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज दिस प्लान एज पर योर ओन नीड्स, अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर जिन वो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दिस इज फॉर देम। ओके, तो 6 to 8 का आप पार्ट 1 जो है वो आपको यहाँ साइंस एनसीईआरटी सीरीज है, यहाँ से मिल जाएगा। बेस खराब है तो 6 to 8 एनसीईआरटी क्या होता है, इट हेल्प्स यू कि आपका जब आप कंप्लीट फिजिक्स पार्ट 1 देखेंगे तो वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। कुछ नहीं करना है, अगर ज़्यादा लगे कि भाई मतलब बहुत बेसिक चीज़ है तो 2x पे देख ले, बट आपके जो कंसेप्ट है वहाँ से आपको पता लगेगा कि अच्छा 6 to 8 एनसीईआरटी में क्या है। या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप 6 to 8 एनसीईआरटी खुद से पढ़ ले, बट ये जो वीडियो होगी वो 1 घंटे की होगी, खुद से पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उसके बाद रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग का आप एक टॉपिक डेली खुद से कर सकते हैं, एनालॉगी कर लेंगे, बिकॉज रीजनिंग में क्या है ना, ट्रिक्स वगैरह है, बस वो ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अच्छा यार जब मैंने प्रैक्टिस किया था ना तो मैंने ये भी ट्रिक लगाया था, ये भी लगाया था, ये भी लगाया था, तो बस वो आपके माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए। तो रीजनिंग का एक टॉपिक आपको डेली करना है, ट्राई करें चाहे जितना टाइम लगे, दिस इज द बेयर मिनिमम, ये 3 चीजें आप डेली के डेली करें। मैथ्स जो है वो आपका डेली का डेली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट डे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है, इसलिए ये आपका डे 2 पे भी स्टार्टिंग में आपको नंबर सिस्टम है, और ये 2 दिन इसलिए डाला है मैथ्स का जो भी टॉपिक है, ताकि अगर आपका रीजनिंग से भी थोड़ा बहुत अगर कुछ लग रहा है ना कि यार रह गया है, तो आप यहाँ वाले टाइम में उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो 4 घंटे अगर आप दे रहे हो इस ब्लॉक को, तो 4 आवर्स में इसको आप फिनिश कर ले। कि अगर जैसे 2 घंटे आपने फिर से मैथ्स पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि नहीं 1 घंटा मुझे रीजनिंग को देना है, तो 3 घंटे मैथ्स करके और पिछले दिन का जो एक टॉपिक है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको अगेन आप 2 आवर्स दें इस ब्लॉक को, और ये भी आपका 2 आवर्स में हो सकता है रीजनिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और रीजनिंग का कहीं ना कहीं एक स्पेस है कि आप नेक्स्ट डे मैथ्स वाले में भी 1 आवर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्लान्स दिए हुए हैं, सारी जितनी भी वीडियोज़ है सब ऑलरेडी आपकी अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो है ये आपको लूसेंट से करना है। एंशिएंट हिस्ट्री की सारी वीडियोस आपकी ये देखो लूसेंट मास्टर हिस्ट्री सीरीज में ऑलरेडी आ चुकी है, 5 वीडियोस है, 5 वीडियोस आप कर लोगे लूसेंट के थ्रू, वहां से आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली बहुत सारा हार्डवर्क करना है नवंबर के महीने में, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका डे 13 तक रीजनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हो ये 4 या 5 ब्लॉक्स हैं, रिवीजन एंड बैकलॉग्स। इसमें आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है आपका छूट गया है, आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट मैंने अच्छे से नहीं किया है, उसको आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई पार्ट अगर बैकलॉग है, कुछ छूटा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैथ्स देखो आपका डे 21 पे कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 दिन अगर आप मैथ्स करोगे, डेसिमल फ्रैक्शन देखो सारे टॉपिक्स जो है वो डे 1 डे 2 दो दिन करना है आपको, ठीक है। तो 2-2 दिन करोगे तो डे 21 पे आपका जो मैथ्स है इट विल बी कंप्लीटेड पूरी तरह से। यहाँ पे आपका मैथ्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला स्लॉट जो है आपका खाली है, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मैथ्स वाला स्लॉट भी जो है ये हम जीएस के लिए यूज करेंगे, प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, ये सारी चीजों के लिए। तो पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों का ऑलरेडी, जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ तक डे 15-16 तक उनका भी कंप्लीट होगा। तो वो लोग ये जो आगे की जो चीज़ें आती जाएंगी, दीज विल बी अपलोडेड अभी से ही। ऐसा नहीं है कि ये आपका नवंबर में आएगा, ये अभी से ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से पढ़ें, ठीक है। और ये देखो ये जो आपका 3rd स्लॉट है रीजनिंग वाला, इसमें फिर जैसे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखो यहाँ पे आपका 3rd स्लॉट खाली है, इसमें भी आप जीएस की चीजें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे फिजिक्स का घटना चक्र हमने करवा दिया है, ठीक है। ये फिजिक्स के घटना चक्र, ये देखो साइंस घटना चक्र, यहाँ पे आपकी 2 वीडियोस ऑलरेडी है, तो आपकी घटना चक्र भी सॉल्विंग होगी।
तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही मैथ्स कंप्लीट हो गया तो मैथ्स वाले पार्ट में भी जीएस पढ़ेंगे, जीएस वाले में तो जीएस पढ़ना ही है, और रीजनिंग वाले पार्ट में जो भी आपके पीवाईक्यूज है, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, या फिर आपके जीएस के हो, घटना चक्र पढ़ना हो, वो आप फिर ये थर्ड स्लॉट में जो है सारा रिविजन वाला काम करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, रिविजन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड स्लॉट होगा, जैसे ही आपका ये 15 दिन, मतलब मेरे ख्याल से 15 दिन में आपका ये थर्ड स्लॉट जो है वो फ्री हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद ये जो आपका थर्ड स्लॉट है, ये आप रिवीजन और बैकलॉग्स के लिए यूज करोगे। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने के लिए यूज करोगे। करंट अफेयर आपको, आप मुझे बताना, आपके लिए वी हैव प्लान कि मंथली करंट अफेयर्स हम सितंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने अगस्त तक का कंप्लीट कर रखा होगा, क्योंकि 71st बीपीएससी वालों ने भी कंप्लीट कर रखा होगा, जो एसएससी वाले होंगे उन्होंने भी कंप्लीट कर रखा होगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, एंड देन यहाँ पे आपको अक्टूबर का मिलेगा, अक्टूबर नवंबर ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको उससे पहले का भी करंट अफेयर चाहिए, कहाँ से चाहिए, किस सोर्स का चाहिए, डुडेरिया वगैरह से शॉर्ट में चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता दें, तो वो भी हम प्लान कर देंगे इसी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पॉलिटी आ जाएगा, फिर स्पेक्ट्रम हो जाएगा। यहाँ देखो, ये थर्ड स्लॉट जो है ना, अगर आप अभी 15 दिन एकदम लगे रहोगे तो ये थर्ड स्लॉट आपका खाली रहेगा। इस थर्ड स्लॉट में आप रिविजन, बैकलॉग्स, घटना चक्र, यही सब सॉल्व करोगे। तो लोड नहीं लेना है, इसको पूरा जो भी है आपका स्केड्यूल को कंप्लीट करें। आपका 30 नवंबर तक मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हो 4 दिसंबर, डे 34, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है 2 दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाए, आप अगर कल से शुरू कर रहे हो तो 1 या 2 दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस डन होगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस पे फोकस करेंगे, और आपका करंट अफेयर्स। और उसके अलावा ये देख लो घटना चक्र, यहाँ पे आपका सारा घटना चक्र जो है वो सर जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे उन्होंने ये फिजिक्स का घटना चक्र लाया है, इस तरीके से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका घटना चक्र जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। उसकी वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से अगर आप अपना डे प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज के लिए, 21 डेज चैलेंज के लिए तैयार है, तो चीज़ें बहुत स्मूथ होने वाली है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखो सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको यहीं मिलने वाली है। यहीं पे आपको वीडियो जैसी आएगी वैसे आपको पता चल जाएगा, तो आप नोटिफाई भी करवा ले खुद को। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। एंड येस, ये जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, इनका पीडीएफ नोट्स आपको मिलते जाएगा किस पे, टेलीग्राम पे, ताकि आपको जो भी, वैसे आप अपना सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, बट अगर आप बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स अगर नहीं बनवा रहे हैं, तो आप पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, और वहाँ से आप फिर लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हैं। जो जितना भी हमारा रिवीजन वाला सेक्शन है वह उस टाइम पे आप ये पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और आपको चीज़ें आप एक बार जाके एक्सप्लोर करें, आपको अच्छी लगेंगी, तो आप पढ़ें। एंड आई होप कि नेक्स्ट छठ पूजा तक आप लोग की चीज़ें जो हैं आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो, और सबकी लाइफ में खुशी आए। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।